हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्रेश कोर्स की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं बाबू, जिसमें हम रियल नंबर से ट्रायगोनोमेट्री तक आपको बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। आज की क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस देखने वाले हैं। जो आप यदि ट्रायगोनोमेट्री पढ़े हैं तो उसी का एक न्यू चैप्टर बोलिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। हम ट्रायगोनोमेट्री का कहाँ यूज करते हैं उस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है बाबू चैप्टर 9, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं बाबू कि चैप्टर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस। यदि कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसे हम बता देना चाहता हूं कि यदि आप पीछे के लेक्चर नहीं देखे रियल नंबर से ट्रायगोनोमेट्री तक, तो आप इस वीडियो को पहले भली भांति देख लीजिए, देन पीछे का आप लेक्चर 1 बाय 1 करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में बेहतरीन मार्क्स मैथ में देखने को मिलेगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बाबू। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे और हम सर्वप्रथम हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ओवरव्यू देना चाहते हैं। ओवरव्यू ये देना चाहते हैं कि यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम क्वेश्चन की बात कर देंगे तो बाबू ऑब्जेक्टिव यदि बात कर देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन कितना मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी एक मिलेगा बाबू। और यहां से लॉन्ग क्वेश्चन कितना देखने को मिलेगा, तो एक क्वेश्चन मिलेगा। टोटल क्वेश्चन की बात कर देंगे तो 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बेहतरीन तरह से आप यदि प्रिपरेशन करते हैं तो तीनों क्वेश्चन का जो है आप जवाब बहुत ही अच्छी तरह से दे सकते हैं। आपका एक ही वीडियो लेक्चर होने वाला हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें हम टॉप मोस्ट 5 सवाल करेंगे बाबू। यही 5 सवाल आप करके जाइए, 3 यहां से निश्चित जो है गारंटी से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो उतना टाइम की बर्बादी भी नहीं होगा, आपको एक वीडियो लेक्चर में सारी कहानी जो है एंड हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की से हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं और वेरी नाइस क्वेश्चन है बाबू। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 से हम शुरुआत करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन कर रहा है एक 6 मीटर, एक 6 मीटर है, एक क्या है 6 मीटर ऊंचे, 6 मीटर ऊंचे खंभे, ऊंचे खंभे, खंभे की छाया, खंभे की छाया दिया हुआ है शेडो, खंभे की छाया पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर 2√3 मीटर, 3 मीटर लंबी है, लंबी है। चलिए बाबू, तो पूछ क्या रहा है, तो सूर्य के, सूर्य, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ बाबू 60 डिग्री दिया हुआ है। सेकेंड आपको ऑप्शन दिया हुआ है 45 डिग्री एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री एंड लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है 15 डिग्री। चलिए क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन करके और बेहतरीन तरह से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी आप कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। देखिए यहां पर एक दो हम कंसेप्ट आपको बता देते हैं बाबू। यदि कंसेप्ट की नीड तो नहीं है, बता दिया जाता है कंसेप्ट कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं। उन्नयन कोण की बात करते हैं, उन्नयन कोण होता है और एक होता है आपका अवनमन कोण, अवनमन कोण होता है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्सन होता है। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। यदि सपोज कीजिए आप नीचे में हैं और ऊपर देखने का कोशिश कर रहे हैं, ऊपर देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहां से जो आपका एंगल बनेगा बाबू, ये वाला एंगल, ऑब्जेक्ट तो यहां पर रखा हुआ है, आप देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये जो एंगल बन गया यही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। यदि अवनमन की कोण की बात कर देंगे तो आप ऊपर में हैं, देख कहां रहे हैं बाबू, नीचे देख रहे हैं, तो ये देखने वाला जो एंगल हो गया थीटा, यही आपका अवनमन कोण कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है कि 6 मीटर ऊंचे खंभे है। सबसे पहले एक खंभा बना लीजिए, एक पोल बना लेते हैं, कितने मीटर का है, 6 मीटर का है।
खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। इसके आप जो शेडो बन रहा है बाबू, ये शेडो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2√3, और ये एंगल आपको फाइंड करना, ये थीटा है। एक तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए बी और सी बन गया। हमको क्या फाइंड करना है, हमको थीटा का वैल्यू चाहिए। तो रिलेशन अब देखिए, टेन थीटा लगा दीजिए, क्योंकि लंब बटे आधार दिया हुआ है। यहां पर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6/2√3। यहां से 2 3 जा 6, 3 से कितने बार यहां देखिए, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3/√3। √3 से कटेगा कितना होगा, 3। तो यहां से हो गया टेन थीटा बराबर बाबू कितना, √3। तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, टेन कितने डिग्री का मान हो जाएगा, 60 डिग्री। इस तरह से आपका थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन एक जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन सेकेंड को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 है, एक मीनार जो है, एक मीनार एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण दिया हुआ है बाबू। उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, 60 डिग्री है, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की हाइट आपको ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई कितनी है ये आपको फाइंड करना है, कितनी ऊंचाई है। आपके पास 4 ऑप्शन भी गिवन दिया हुआ है, 100√3। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 100/√3 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 50/3, और डी में ऑप्शन दिया हुआ है 200√3 दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन आपको 2024 के एग्जामिनेशन में भी देखने को मिला था। इस टाइप के क्वेश्चन करा, एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सपोज कीजिए मीनार है ये बाबू, ये मीनार है, इसकी हाइट को h मानते हैं। इसके 100 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, 100 मीटर के डिस्टेंस पर स्थित बिंदु से मीनार का जो उन्नयन कोण है बाबू, ये आपका कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और आपको पूछ रहा है कि ये मीनार की जो हाइट है बाबू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए बी और सी। आपको एच पूछ रहा है, एच कितना होगा। तो यहां से देखिए टेन थीटा यहां भी लग जाएगा। टेन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार, ठीक। थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, h/100। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3, h/, कितना 100। तो यहां से h बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा 100√3 जो है मीटर, इस मीनार की हाइट हो जाएगा बाबू। तो ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत इजी होता है बाबू। यहां से आपको बहुत जो है आसानी से 3 मार्क आप गेन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कोई सवाल था ये, 2024 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। इसी तरह से आपको बस लैंग्वेज 1-2 लाइन का रहेगा, उसमें आप अच्छी से उस लाइन को पढ़ लीजिएगा और ट्रायगोनोमेट्री का यूज कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस चैप्टर में। इसीलिए इस चैप्टर का हम एक ही वीडियो लेक्चर रख रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, आपका 3 मार्क्स जो है कंप्लीट हो जाएगा बाबू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
चलिए क्वेश्चन 3 को राइट डाउन कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 कितना है, कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का दिया हुआ है, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण दिया हुआ है बाबू। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी जब किसी जब किसी सीधे खरे सीधे खरे जब किसी सीधे खरे खंभे की छाया, खंभे की छाया शेडो दिया हुआ है, खंभे की छाया और उसकी लंबाई और उसकी लंबाई, लंबाई का मतलब यहां हाइट हो गया, और उसकी लंबाई जो है बाबू हाइट बराबर है, यानी कि छाया और उसकी हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बराबर है तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, π/2, उसके बाद दिया हुआ है π/3, उसके बाद दिया हुआ है π/4 एंड लास्ट ऑप्शन है π/6। चलिए आप लोग बनाइए, 2 क्वेश्चन हम बेहतरीन तरह से सॉल्व कर दिए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है बाबू हाइट एंड डिस्टेंस का, आप लोग को सॉल्व कीजिए। तो इस तरह सॉल्व करते हैं बाबू। क्वेश्चन बहुत आसान है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर भेजिए, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, बहुत स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सर बी होगा, सी होगा, डी होगा। और स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं बाबू कमेंट कीजिए कि आप किस तरह से बनाए हैं और आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए क्वेश्चन को देखिए, डिस्कस करते हैं बाबू कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया की लंबाई, खंबे की छाया और उसकी लंबाई क्या हो, बराबर हो। सपोज कीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं बाबू, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, खंबा हो गया और खंबे की लंबाई x है और इसकी छाया भी कितना है, x है। यहां पर सनलाइट है आपका, सनलाइट। ठीक, और ये एंगल जो बन रहा है ये थीटा बन रहा है, एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बाबू ये ए बी और सी। अब पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया, खंबे की छाया हो गया एक्स ए सी और इसकी लंबाई हो गया ए बी, दोनों यदि इक्वल हो तो आप एंगल को फाइंड कर लीजिए। इजी से आप टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार एक्स बटे एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट, 1 हो गया। कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1045 डिग्री का बाबू 1 होता है वैल्यू, तो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन आंसर जो है आपका रेडियन में दिया हुआ है और हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बताए थे कि डिग्री को रेडियन में π/80 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वह रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए 45 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 45 4 जा हो जाएगा बाबू। इस तरह से आपका आंसर जो हो गया π/4 हो गया और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में 100% पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसीलिए इस सवाल को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट बार यदि रिवीजन कीजिएगा तो ये आसानी से समझ में आ जाए। चलिए बाबू क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 को हम डिस्कस करते हैं बाबू। सर्वप्रथम क्वेश्चन 4 को राइट डाउन करते हैं। इस बार का मॉडल सेट का क्वेश्चन है। इस बार जो आपका मॉडल सेट आया है बाबू, मॉडल सेट 2026 एग्जामिनेशन के लिए, उसी में से ये क्वेश्चन हम जो है राइट डाउन किए हैं और आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। तो क्वेश्चन को हम पहले राइट डाउन करते हैं, तब आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। करा एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लेंथ दिया हुआ बाबू, एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई दिया हुआ है आपको, एक छड़ की लंबाई, ये छड़ है आपका, एक छड़ की लंबाई दिया हुआ है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया, और उसकी छाया दिया हुआ है, उसकी छाया मतलब शेडो दिया हुआ है, छाया का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात, छाया का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1:√3 है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, √3 है। तो सूर्य का है, तो सूर्य का सनलाइट का कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का क्या है, उन्नयन कोण कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है और आपके पास ऑप्शन है बाबू, कितना ऑप्शन है, 30 डिग्री है एंड 45 डिग्री है एंड थर्ड ऑप्शन है आपका 60 डिग्री एंड डी में है आपका 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, जो मॉडल सेट 2026 का क्वेश्चन है। चलिए बाबू कैसे बनाएंगे, एक छड़ की लंबाई मान लेते हैं, एक छड़ की लंबाई आपको कितना दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये छड़ है, इसकी लंबाई कितना है बाबू, छड़ की लंबाई है x, 1 इंटू एक्स कर लेते हैं, x हो जाएगा। एंड आपको दिया हुआ है इसकी छाया कितना है, √3x मान लेते हैं, √3x, यानी यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया। एक छड़ की लंबाई को हम बाबू 1 था तो 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया, और उसकी शेडो जो है रेशियो में दिया हुआ था 1:√3, √3 इंटू एक्स कर लिए। अब आपको पूछ रहा है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहां पर यदि सपोज कीजिए सनलाइट है लगा हुआ, इस सनलाइट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का होगा ये ज्ञात करना है। तो tan थीटा लगाइए, tan थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा बराबर कितना 1/√3, तो यहां से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan कितने डिग्री का मान बाबू, 30 डिग्री का, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से इस सवाल का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, इस सवाल का राइट आंसर हो गया 30 डिग्री जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था। देखिए किस टाइप के मॉडल शीट में आपको क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर रहे हैं बाबू। तो वीडियो लेक्चर को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगे इसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन बच्चे को भी हेल्प हो जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क मैथ्स में लाना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं मैथ्स से। तो उसको बोलिए इस प्लेटफॉर्म पर मैथ्स को बहुत सरल तरीके से और सही कंसेप्ट के अनुसार बताए जा रहे हैं प्रशांत सर के द्वारा, तो जरूर आके देखिए और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 5वां क्वेश्चन, लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन है बाबू, और बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन 5 को हम डिस्कस करते हैं, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन 100% आने की गारंटी है, पॉसिबिलिटी नहीं गारंटी है, आना ही आना है। वह फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट किसी में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि सूरज के किरण का झुकाव जो है, झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, 60 डिग्री बढ़ता है, तो एक मीनार की जो छाया है बाबू, एक मीनार की छाया की लंबाई जो है बाबू, लंबाई 50 मीटर घट जाती है, 50 मीटर घट जाती है, 50 मीटर घट जाती है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई मीटर में है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो हाइट है बाबू, मीनार की ऊंचाई मीटर में कितना होगा, मीटर में है। और आपके पास बेहतरीन 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 50 √3 - 3, सेकेंड ऑप्शन है बाबू आपका 75 3 - √3,
सी ऑप्शन है बाबू 100√3 प्लस 1 है बाबू। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 25 3 प्लस √3 है। चलिए बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है 2026 फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। किसी भी शिफ्ट में आने की गारंटी 100%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत स्टूडेंट ए बी सी कर रहे हैं, देखते हैं बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग ए बी सी में फंसे हुए हैं, तो क्वेश्चन को सर्वप्रथम आप रीड कीजिए अच्छा से। कह रहा है यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर क्या होती है, घट जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए एक मीनार हम बना लेते हैं, एक क्या कर लेते हैं बाबू, एक मीनार बना लिए, और यहां इसका शेडो हो गया, और यहां पर आपका सन है, यहां पर आपका क्या है, सन है सपोज कीजिए। और एक मीनार की जो लंबाई है बाबू, उसको हम क्या मान लेते हैं, पहले तो सूर्य की किरण का झुकाव 45 डिग्री से कितना होता है, सपोज कीजिए 45 डिग्री हो गया झुकाव, इससे कितना डिग्री बढ़ रहा है आगे, 60 डिग्री। फिगर बनाना भी यहां पर चैलेंजिंग वाला बात है। देखिए सबसे पहले कितनी डिग्री बन रहा है, 45, आगे बढ़ेंगे तो एंगल भी बढ़ते जाएगा, 60 70 80 90, यहां तक आएंगे तो 90 हो जाएगा। तो 45 डिग्री से कितना बढ़ जाता है, 60 डिग्री बढ़ जाता है। तो मीनार की जो लंबाई है, मीनार की छाया की लंबाई में कितना मीटर घट जाता है, तो 50 मीटर आपका घट जाता है। ये एक्स हो गया, और ये हाइट हो गया मीनार की हाइट। यहां से ए और इसको बी मान लेते हैं, तो ए एस बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बाबू। तो यहां इस ट्रायंगल की बात करते हैं, देखिए इस ट्रायंगल की, तो यहां पर हम लिखते हैं बाबू कितना, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर कितना, h/x। सही बात है। तो tan 60 डिग्री बराबर √3 x बराबर h हो गया। हमको चाहिए क्या, मीनार की ऊंचाई, h का ही वैल्यू चाहिए, h का ही हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए बाबू। तो यहां से x का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि यहां पर x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, h/√3 कितना, 3 लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री बराबर कितना, √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3x बराबर h हो जाएगा। चलिए इस ट्रायंगल में पूरे में, चलिए ये पूरे में ए एस बी में, तो एंड लिखते हैं बाबू, tan कितना 45 डिग्री बराबर कितना, h/50 प्लस x, 50 प्लस कितना x। अब tan 45 डिग्री 1 होता है बाबू, तो 50 प्लस x हो जाएगा बराबर h हो जाएगा। चलिए बहुत यहां पर ध्यान पूर्वक देखिए, x का वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं बाबू 50, क्योंकि हमको हाइट निकालना है। देख लीजिए हाइट का रहा निकालने के लिए h का वैल्यू, तो 50 प्लस x का वैल्यू कितना, h/√3 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, h हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। चलिए इस h को इस साइड ले आइए, तो यहां से आसानी से लिख सकते हैं बाबू, देख लीजिए 50 ठीक बराबर h माइनस h/√3। चलिए यहीं पर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, √3h माइनस h, और क्रॉस गुना हो जाएगा 50 √3 हो जाएगा। चलिए h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन लेने पर क्या होगा, √3 माइनस 1 बराबर 50 √3। बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है, देखने में प्रॉब्लम है। यहां से फिर एक बार हम सॉल्व कर देते हैं बाबू, कितना विजिबल नहीं हो रहा है, इसको ऊपर लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम पहले क्या किए बाबू, tan 60 डिग्री बराबर कितना, h/x, tan 60 डिग्री कितना, √3x बराबर h, तो यहां से x का वैल्यू निकल गया h/√3। अब देखिए ये बड़े ट्रायंगल चलेंगे ए एस बी में, तो tan कितना हो जाएगा, 45 डिग्री बराबर कितना, h/50 प्लस x। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 50 प्लस x बराबर कितना, h। चलिए x का वैल्यू पुट करते हैं, देखिए ध्यान से, x की जगह यदि रखेंगे h/√3, इधर से आएगा आपका h, समझ गए ना, या ऐसे कर लीजिए,
इस साइड लिखते हैं, देखिए ध्यान से, h बराबर 50 प्लस x कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, h माइनस कर लेते हैं, x का वैल्यू कितना, h अंडर रूट 3 बराबर 50 हो जाएगा। चलिए अब बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3h माइनस h बराबर कितना हो जाएगा, 50 अंडर रूट 3। दिख रहा है कि नहीं? चलिए यहां तक आपको कंप्लीटली दिख रहा है। अब यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं बाबू। देखिए यहां पर आप h कॉमन ले लीजिए, h यदि कॉमन लेते हैं, h कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 50 अंडर रूट 3। ठीक, यहां से h क्लियरली हो गया 50 अंडर रूट 3 बटे रूट 3 माइनस 1 गुना रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। चलिए अब यहां से देखिए, नीचे आपका 2 बच जाएगा, नीचे आपका कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहां पर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, सवाल को फिर से बाबू सॉल्व करते हैं, बहुत को विजिबल नहीं हो रहा है सवाल। यहां पर देखिए आप, फिर से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा इधर ट्रायंगल हम बना लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका 45 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। ये कितना था, h था, ये x, ये 50 डिग्री था। इसको माने थे बाबू 90 डिग्री, तो ए एस, ये कितना हो जाएगा b, और यहां पर ही सन था। अब तो विजिबल हो रहा है ना आप लोगों को? चलिए बिल्कुल विजिबल हो रहा है। अब देखिए यहां पर अब क्लियरली हम दिखा देते हैं बाबू, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना, h बटे x, तो रूट 3x बराबर h। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, h बटे अंडर रूट 3। चलिए अब तो आसानी है। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं बाबू, tan 45 डिग्री बराबर h बटे 50 प्लस x। यहां से tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, तो 50 प्लस x बराबर कितना, h। अब आप क्या कीजिए, यहां पर x का वैल्यू पुट कर दीजिए, 50 प्लस h अंडर रूट 3 बराबर h। उस साइड जाएगा तो h माइनस कितना, h बटे अंडर रूट 3 बराबर 50 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पर अंडर रूट 3h माइनस h बटे कितना, अंडर रूट 3, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बाबू, 50 अंडर रूट 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब यहां कीजिए क्या, h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन लेने के दौरान क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 50 अंडर रूट 3। थोड़ा सा इंपोर्टेंट सवाल है बाबू। चलिए अब तो निकल जाएगा, यहां पर h बराबर क्या हो जाएगा, 50 अंडर रूट 3 बटे कितना, रूट 3 माइनस 1। अब हर तो कभी रूट में रहेगा नहीं, इसको हर परिमेयकरण कर दीजिए बाबू, अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे कितना, अंडर रूट 3 प्लस 1। यहां से हो जाएगा 50 अंडर रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 कितना, 2। 2 से कितने बार में बाबू, 25। तो 25, उसके बाद देखिए रूट 3 इंटू रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका बाबू, 25, 3 प्लस अंडर रूट 3 जो हो जाएगा मीनार की, ये ऊंचाई हो जाएगा आपको बाबू, हाइट हो जाएगा मीनार की। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। देखिए बेहतरीन सवाल था, और ये सवाल की पूछने की 100% गारंटी है बाबू। बिल्कुल अच्छी तरह से राइट डाउन कर लीजिए, हम साइड हो गए हैं बाबू। चलिए आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो आज हम जो है 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को किए हुए हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस का एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया है बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे और न्यू चैप्टर के साथ आ रहे हैं। तो वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, और जाते जाते आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।